नमस्कार। तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से दिखाई जा रही है और आपको बता दें करनाल जो है सीएम सिटी है और सीएम सिटी की सड़कों पर ब्लॉक समिति मेंबरों ने जो है धरना दे दिया है। आपको बता दें इस समय जो है पूरे हरियाणा के ब्लॉक समिति मेंबर जो है धरना देकर करनाल में बैठ गए हैं। क्या कुछ उनकी मांगे है, एक बार इन्हीं से जानते हैं। जी सर, क्या कुछ मांगे आप? देखिए, मांग तो आज इस हरियाणा प्रदेश की हो रही है, क्योंकि यहाँ हम पंचायत के प्रतिनिधि दुखी, उस साइड ये कर्मचारी वो कर्मचारी कहीं ना कहीं कोई पीड़ा है, इसीलिए तो घर छोड़ के यहाँ पे धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। और सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। कोई मांगने लग जाए, अब कोई भूखा होगा या कोई किसी की कोई पीड़ा होगी तो वो सत्ता से सरकार से कुछ मांगेगा, अपना समाधान मांगेगा। लेकिन सरकार आए दिन शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ इस प्रशासन का तंत्र का झूठा प्रयोग कर ले। अब ये देखो, शांति प्रिय तरीके से बैठे और नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं। किस चीज का नोटिस दे रहे हैं? अब परमिशन हमने तो ली है, हमने तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से परमिशन ली थी जी। अब हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम तो मांगेंगे बैठ के। तो ये कह रहे हैं कि आप परमिशन दिखाओ, नहीं तो हम आपको यहाँ से उठा लेंगे। यही कहानी हमारे साथ रोहतक में बनी थी। सीएम साहब से मिलना चाहते थे, सीएम साहब ने क्या किया कि हमें गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में क्या लगता है असर पड़ने वाला है? देखिए, हम तो अपनी मांग की पैरवी करेंगे, लेकिन हमें जहाँ तक पता है ये हमारी मांग नहीं है। हम यहाँ अपने लिए नहीं बैठे, वार्ड के ग्रामीण लोगों के लिए बैठे हैं। और उन लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो असर क्या? एक तो नाव थोड़ी डोलती है, पूरी पलटियां मार जाएगी। एक तरफ तो सरकार हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है सफाई के नाम पर, ना शहरों में सफाई है और ना गांव के अंदर। सफाई के साथ साथ पोस्टर बैनरों पे भी आम आदमी को तो पता ही नहीं कि हजारों करोड़ों अरबों खरबों रुपए का प्रचार प्रसार पे लगाए या अपना चेहरा चमकाने के लिए काम करते हैं। धरातल पे जाके देखोगे तो कोई सुख सुविधाएं नहीं है। उन्हीं की पैरवी हम कर रहे हैं। हम वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सामने लोगों की समस्याएं फेस होती है कि सरपंच साहब, ब्लॉक समिति सदस्य, चेयरमैन साहब, जिला परिषद जी हमारे ये काम करवा दो। उनकी पैरवी नहीं होती। यहाँ तो जो पार्टी के नुमाइंदे हैं या कोई उनके निजी लोग हैं, उनके काम होते हैं। आम लोग तो दुखी है, परेशान है। और हम वार्ड में काम करने का अधिकार इसलिए मांग रहे हैं ताकि लोगों की सुनवाई कर सके। गरीब जनता की तरफ देखे तो किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा उनको। तो गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये किसान जब कहते थे कि तो अडानी अंबानी के गुलाम है, वो आज हमें समझ में आ रही है। अब मैं भी एक गरीब साधारण परिवार से हूँ। हमें समझ आ रहा है कि उनकी शादी विवाहों पे जो खर्चे हो रहे हैं वो चीज हो रही है। हमारे देश का सारा पैसा 10% लोगों के, उन लोग 10 चुनिंदा लोगों के पास है और गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं। हमें तो धक्के दिए जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। 75 साल से भी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन देश के अंदर से जो है गरीबी नहीं जाती। बहुत अच्छा सवाल किया। 1857 में भी एक क्रांति के लिए आजादी हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई ने करी थी। 1947 में हमने आजादी मिली। यानी कि जो 5, 7 और 4 7 का आंकड़ा है, लगता है कि अब 27 में भी कोई ना कोई या मजबूत पैरवी होने वाली है कि राजनीतिक पार्टी के लोगों को या आम गरीब लोग, जनप्रतिनिधि लोग अब बख्शने वाले नहीं। कोई आजादी, दूसरी आजादी की क्रांति का कोई संकेत है कि जो हर लोग आज धरने पे बैठे हैं। क्या कारण है? धरातल पर कोई काम ही नहीं होता है। अगर धरातल पे काम होता तो हमें धरना प्रदर्शन लेकर ना होता। कारण क्या है? सरकार में जो कुछ लोग चुने होते हैं वो कहते हैं कि सत्ता तो हमारे पुश्तैनी होगी, हमारी खानदानी होगी। वही लोग एक एक चेहरे को रिपीट करके बार बार। अब कट्टर सरकार पूरा तानाशाह पे उतर आई है। पिछले 10 साल से हर वर्ग को न पीटने का, छेदने का काम किया। तानाशाही से राज करना चाहते हैं। इन जनप्रतिनिधि पंचायत की संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं। आपका नाम? मैं जोगी सुनील बिशनपुरा जींद से पहुंचे हैं यहाँ पर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अब तो मुख्यमंत्री नायब सैनी है, अभी भी यही हाल है? अब उससे भी बुरा हाल हो गया मैम, और बुरा हाल होता जा रहा है। कोई भी खुश नहीं है। कर्मचारी देख लो, किसान देख लो, मजदूर देख लो, सब रोड पे उतरे हुए हैं। हम तो यहाँ 5 दिन से बैठे हैं। 5 दिन से रोज 10 संस्थाएं आती है। कोई बिजली विभाग वाला आता है, कोई आंगनबाड़ी वर्कर आता है, ये साथ में पार्ट 2 वाले हैं, हम पंचायती राज वाले हैं। तो कोई भी खुश नहीं है जी, सभी दुखी हैं।
हर वर्ग सड़कों पर है, तो क्या लगता है विधानसभा के चुनाव में असर दिखेगा? मैम बिल्कुल असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। लोग दुखी है तभी तो असर पड़ेगा। अगर लोग जनता खुश हो तो फिर क्यों असर पड़ेगा। जनता दुखी कर रखी है। एक बार बताओ, ये सब ये यहाँ बैठे हैं, अपना घर परिवार छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, कोई खुश थोड़ी है। जनता को दुखी किसने किया? सरकार ने कर रखा है। सरकार फिर भी जो है भाजपा को अपना जो है बार बार बनाती है सरकार। मैम टाइम होता है, हर एक चीज का समय होता है। अब वो समय आ चुका है और एक नई क्रांति का आगाज होगा। अब की बार आप देखना, ठीक है। लोग जाग चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। ये धर्म की राजनीति करते हैं, वो घुसा देते हैं, लेकिन अब लोगों को अपने पेट की, रोजगार की राजनीति चाहिए और वही करेंगे अब लोग। जी सर, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ से पहुंचे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे न हो करके सिर्फ कागजों तक ही सिमट रही है। जैसे कि 2 साल हमें बने को हो चुके हैं जब हम सत्ता में आए, तो एक सरकार ने स्कीम चलाई शिवधाम योजना। हजारों करोड़ों रुपए के एस्टिमेट उसमें मंगवाए गए जेईएसडीओ से। सभी कर्मचारियों को उसमें बाधित किया गया कि आप एस्टिमेट बनाकर ऊपर भेजो। आज 2 साल तक पूरे हरियाणा के अंदर किसी गांव में भी शिवधाम स्कीम योजना का अगर कोई पैसा आया है तो स्टेज के माध्यम से सीएम हरियाणा सरकार बताए। उसके बाद ये जो जन संवाद के कार्यक्रम अभी लोकसभा से पहले किए, हजारों करोड़ों रुपए के एस्टिमेट सरकार ने आज तक पूरे कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं। तो ये 1 रुपया भी किसी भी गांव में हरियाणा में आया है तो हमें किसी भी माध्यम से बताए कि उसमें आया है। लाल डोरे की स्कीम हरियाणा सरकार ने अभी लोकसभा पहले चुनाव से पहले लाल डोरे का सर्वे करवाया गया। 90% लाल डोरे की रजिस्ट्रियां गलत की गई और जब ठीक करवाने की बात आती है तो कहते हैं कि चंडीगढ़ से सर्वे ऑफ इंडिया की साइट बंद है, जब भी चलेगी ठीक हो जाएगी। मनरेगा स्कीम जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम थी, जिसमें सबसे गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करता था, आज उसको बिल्कुल पूर्णतः दिखावे के लिए रख लिया ताकि रैलियों में अपने प्रयोग के लिए उनकी भीड़ इकट्ठी कर सके और 0 लेवल पे ला दिया है। इस सरकार की स्कीम धरातल पे न होकर सिर्फ कागजों तो का ये वास्तविक सच्चाई है। सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग करते हैं जो स्कीम योजनाएं गरीबों के लिए बनाती है उनको गरीबों तक पहुंचाए ताकि गरीबों को राहत मिले, हमारा देश प्रगति की राह पर चले। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरे हरियाणा से ब्लॉक समिति मेंबर जो है करनाल की सड़कों पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और देख सकते हैं कि भारी संख्या में पहुंचे हैं और बार बार अपील कर रहे हैं कि जो गरीब जनता के लिए योजनाएं बनाई है उन योजनाओं का लाभ गरीब जनता को दे दिया जाए। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहे और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।